गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज वीडियो ऑन करने में थोड़ा टाइम हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की हमने बैलेंस शीट डिस्कस कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की पुरानी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट डिस्कस कर लिए। दो चीज़ों पे स्टार लगाना है, एक P&L का डेबिट बैलेंस और एक इंटेंजिबल असेट्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डेटा अंडरलाइन करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने रुपीस के शेयर्स हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स में एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि 5 साल से उनका डिविडेंड अरियर में है। अच्छा, इस बात को अगर अपन डिस्कस कर लें, 5 साल से उनका डिविडेंड अरियर में है तो क्या हमने उसको लायबिलिटी मान रखा है? क्या नहीं? अरे बेटा, सिर्फ ये फैक्ट मेंशन कर रखा है, उसका जो अमाउंट बनता है वो लायबिलिटी साइड में लिख रखा है क्या हमने? नहीं। तो अगर ये पूरी लायबिलिटी वे ऑफ हो जाती है तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें से एक रुपट्टी भी पे करनी पड़ती है तो ये हमारा उल्टा नुकसान है ना? ओके, चलो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं। ए, द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर्स शुड बी रिड्यूस टू 2.5। कितना भारी झटका लगा सालों को यार। 50 रुपए का शेयर कितने का रह गया? ओनली ₹2.5 का, 5% का। ठीक है, बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.5 पर शेयर। जल्दी से पन्ना पलटा के नंबर ऑफ शेयर्स देखो। 15,000, 15,000 टू 2.5 करो, 37,500। पुराना वाला शेयर कैपिटल देखो कितने का है? पुराना शेयर कैपिटल कितने का है बेटा? 7,50,000। आपने नया शेयर कितने का है? ₹2.5 का। तो 15,000 शेयर इंटू 2.5 कितना हुआ? 35,000, 37,500। बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा 7,12,500। आप चाहे तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे, 15,000 इंटू 47.5। ठीक है क्या? एंट्री चेक कर लो, सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं? सही है। अमाउंट कैलकुलेट करना आ गया। एंट्री तो लल्लू है, पुराना वाला डेबिट, नया वाला क्रेडिट। बचा हुआ कहां चल जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। चलो इस स्पीड से चलेगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर्स। They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 2.5 each for each equity shares held। मतलब वो वर्किंग कैपिटल के लिए है ये, कि जितने शेयर उनके पास है हर एक शेयर के लिए 3 शेयर्स और वो परचेज करना चाहते हैं। तो 15,000 शेयर्स थे इंटू 3, 45,000 शेयर्स और वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पैसे देंगे। 45,000 इंटू 2.5 करो, 1,12,500। इसकी एंट्री बुक 2 अलग अलग तरीके से करता है, सुन लेना पहले सामने देख के। जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें नए शेयर्स इशू करने होंगे, इसकी एंट्री 2 तरीके से होगी, एक इनडायरेक्ट अप्रोच, एक डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच सिंपल वाली, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, हमने शेयर्स इशू कर दिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लगाओ। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया, शेयर्स इशू, पैसा आ गया। एक इनडायरेक्ट अप्रोच, जब उसको टाइम पास करना होता है तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। खाली टाइम पास कर रहा है वो, और कोई मतलब का नहीं है। हो जाएगा ये? चेक करो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500, 1,12,500। आ रहा? यस सर कौन बोला? तो यस सर बोली, तो कुछ भी नहीं बोली, तेरे को समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर नहीं बोलना होता बेटा, तुम लोग थोड़ा ज़ोर से बोला करो, इनको समझ में तो आए। ठीक है, अगर मैं पूछूं आ रहा तो उसका आंसर क्या होता है? आ रहा है ना? ऐसे विधि क्या होता है आंसर? क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। थैंक गॉड। अंडरलाइन करो, लिखो इग्नोर। जो अरियर ऑफ डिविडेंड था ना, उसको तो उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है जान दो। ठीक है सर जान दो, तो हमने लायबिलिटी मानी भी नहीं थी, अब हमें उसको कुछ पे भी नहीं करना है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। इश्क दी गली विच नो एंट्री। हाँ, लेकिन उसके बदले में हम क्या करेंगे कि वो जो हमारा 50 रुपये का शेयर था ना, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर, ये अंग्रेजी है, थोड़ी सी सताएगी आपको।
कि हर 50 रुपए के शेयर के बदले में 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच ऑल क्रेडिटेड एज फुली पेड। टोटल करके देखो, एक शेयर था 50 रुपए का, बदले में 4 शेयर्स तो दे रहा हूँ 10-10 रुपए के, 40 तो यही हो गए, और 2.5 रुपए के 6 शेयर्स और दे रहा हूँ, तो कितने हो गए? 15 और हो गए। तो 40 प्लस 15, ये तो 55 का माल मिल गया उनको। मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एंट्री करते हैं, पहले जो पुराना वाला शेयर कैपिटल है उनका प्रेफरेंस शेयर्स वाला, उसको उड़ाते हैं। वो कितने परसेंट वाला है देख के बताना। 7%। तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹50। कितने का कैपिटल है उनका? 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? 12,000। ये याद रखना 12,000, इसी से हमारा कैलकुलेटर चलेगा। इसके बदले में हर एक शेयर के बदले में उनको प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है। कितने परसेंट वाला? 5% वाला। टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट। कितना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 12,000। 12,000 इंटू हर एक शेयर के बदले में 4, 12,000 इंटू 4, एक शेयर कितने का? 10 का, तो 4,80,000 हो गया। हाँ सर मेरा तो नहीं आया, 4,80,000 कहाँ से आ गया? अरे यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ शेयर से? 12,000। हर एक के बदले में 4 मिलेंगे, और एक शेयर कितने का मिलेगा? 10 का मिलेगा। ठीक है, 4,80,000 आया समझ में? ओके नेक्स्ट, और क्या दिया उसको अपन ने? इक्विटी शेयर्स। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2.5। कितने के? कितने शेयर्स दिए? 6 शेयर्स दिए एक को। हर एक पुराने प्रेफरेंस शेयर के बदले में 6 नए इक्विटी शेयर, तो वही 12,000 इंटू 6 इंटू 2.5, 1,80,000। जरा इसका टोटल करो, 6,60,000 हो गया। ऊपर तो 6 लाख ही है, जो भी डिफरेंस आएगा, 60,000 का माल ज़्यादा दे दिया अपन ने, फायदा नुकसान कहाँ जाएगा? माई बाप कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आपने तो जगह छोड़ी नहीं होगी मेरी तरह, तो थोड़ी सी काटापीटी हो जाएगी। यहाँ पे हल्का सा लिखेंगे अपन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 60,000। लेकिन हमें पता थी ये बात, जब हमने शेयर्स पढ़े तभी हिसाब लगा लिया था कि 50 के शेयर के बदले में टोटल 55 का माल जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा? डेबिट। तो ऊपर एक लाइन छोड़नी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अपन। ओके नेक्स्ट, लेंडर्स टू द कंपनी फॉर ₹1,50,000। तो लेंडर्स मतलब वो लोन वाले। देखो कितने के लोन है? 5,73,000। यार अब्दुल्ली आज एक पेरेंट्स आ गए थे, तो मेरा बहुत सारा टाइम उनके साथ चला गया, तो मेरे को 5 मिनट तो एक्स्ट्रा देगा तू। मतलब 5 तो मैं मांग रहा हूँ, तू समझ। तू चल जा, फिर मैं पढ़ा दूंगा इनको। हाँ तो अभी चालू ही हुआ है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 एडजस्टमेंट करने बाकी है बस। एक एडजस्टमेंट के 2 मिनट, 4 इंटू 2 कैलकुलेटर ले चलो सब जल्दी करो। अब वो तो अपन ने चला दिया उनको। टोटल कितने के लोन थे? 5,73,000। अब लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ ढंग से। लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 150, मतलब उस 573 में से 150 के जो लेंडर्स थे जिन्होंने 150 का लोन दिया था, have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of 10 each and 12,000 new equity shares of 2.5 each। तो चलो हिसाब लगा लो, 1.5 लाख रुपए के लोन के बदले में 12,000 इक्विटी शेयर्स और 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो 12,000 इंटू एक प्रेफरेंस शेयर कितने का? 10 रुपए का। 10 का ही है ना, तो 1,20,000 तो ये मिल गया। और 12,000 का इक्विटी शेयर्स कितने का? 2.5। कितना हुआ? अबे गन चक्कर, कोई फायदा नुकसान तो हुआ ही नहीं हमारा। लोन गया और 2 नई लाइबिलिटी आ गई। एंट्री चेक करो, लोन अकाउंट डेबिट 150, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120। टाइम पास करा रहा है यार ये। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड। अच्छा इतना तो समझ में आया ना कि अब वो 573 के लोन में से 150 गया, तो माइनस करके रिमेनिंग 223 है ना, ये दिखेगा। क्लियर?
अगला, द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर ₹40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। अब सर ये अंडर ए अबव का मतलब क्या हुआ कि यार वो ऊपर हमने पुराने के बदले में नए शेयर्स दे दिए और फिर उनको हर शेयर के बदले में 3 शेयर और परचेज करने पड़ गए। तो कोई मेरा डायरेक्टर ऑलरेडी मेरा शेयर होल्डर है तो उसको शेयर होल्डर होने की वजह से 3 शेयर्स तो जो परचेज करने हैं वो तो करने ही है। अब डायरेक्टर अलग से उनकी पूरी टीम मान गई है कि 40,000 रुपये के हम क्या देंगे, 40,000 रुपीज़ के बदले में हम 2.5 के शेयर्स ले लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है ना, डायरेक्टर्स नंबर ऑफ शेयर कितने शेयर सब्सक्राइब करेंगे गिवन है क्या, 40,000 के सब्सक्राइब करेंगे। तो 40,000 डिवाइड बाई 2.5 1 लाख 16,000 16,000 शेयर्स वो लोग और सब्सक्राइब करेंगे। तो अब ये डायरेक्ट अप्रोच चला रहा है तो हम भी डायरेक्ट ही चलाते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 डायरेक्ट ही है कि इनडायरेक्ट है, एक मिनट, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इस बार इनडायरेक्ट है, मजे ले रहेगी अपने। अब एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाप का राजू कुछ भी करता है, ठीक है। अरे यार तुम 2 मिनट, ये हो गया क्या, हाँ अब बोलो, मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ। हाँ अच्छा, उसने रुपीस नहीं लगाया और कॉमा फालतू में लगाया, ठीक है। तो ये इसकी ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो कॉमा को कट कर दो, 40,000 शेयर है 2.5 के, ठीक है। चल नवलीन यही कह रही थी तू, ठीक है। तो अब से अपन क्या करेंगे, जब मैं कुछ गलत कर रहा होगा तो ये वाला साइन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, लो बहुत कम टाइम बचा है और हम ट्रैक पे चल रहे हैं। ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स ₹2 लाख इज टू बी यूज्ड टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। 2 लाख का लोन और हमने पे कर दिया, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले जो 423 आ रहा था 150 माइनस करने के बाद अब 2 और माइनस हो जाएगा, 223 बचेगा। ये एंट्री हो रही है 2 लाख की डायरेक्ट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड to write off the debit balance in the profit and loss account and write off 35,000 from the plant। तो ये तो राइट ऑफ हो जाएंगे। आखिरी वाली एंट्री में हैशटैग लगा दो, इनके ऊपर दो, प्लांट एंड मशीन प्रॉफिट एंड लॉस तो पूरा जाएगा और प्लांट की वैल्यू कितनी जाएगी 35,000। देखो मुद्दे की बात तो इसने आगे बोली। एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज डाउन टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। और रिमेनिंग जो भी पैसा बचा उससे हम ट्रेडमार्क और गुडविल क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। Show by general entries how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction. The nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preference share capital and 7,50,000 for equity share capital। तो इसको दोनों को अंडरलाइन करके वहाँ साइड में लिख दो ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल एरो करके लिखो नोट्स टू अकाउंट। इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती, बस नोट्स टू अकाउंट्स में जब अपन शेयर कैपिटल लिखेंगे उसमें पहले ऑथोराइज मेंशन करेंगे कि इतना इतना ऑथोराइज है और फिर इशूड एंड सब्सक्राइब मेंशन करेंगे कि एज पर हमारी एंट्रीज इशूड एंड सब्सक्राइब इतना इतना है। तो वो शेयर्स वेयर्स तो अब तुम लोग कर लेना, बैलेंस शीट का टाइम नहीं है मेरे पास, या जब इनकम टैक्स पढ़ाने जाऊँगा तब एक बार और प्लस माइनस करवा दूंगा, ठीक है। रह क्या गया मेरा कैपिटल रिडक्शन रह गया। एक बार कैपिटल रिडक्शन मेरे साथ चलो, कैलकुलेटर लो, पहली वाली एंट्री में 7,12,500 प्लस कर दो, ठीक है। दूसरी वाली एंट्री में नहीं है, तीसरी वाली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो माइनस कर दो 60,000 हो गया। फिर चौथी एंट्री में नहीं है, पांचवी एंट्री में नहीं है, छठी एंट्री में भी नहीं है, सातवीं एंट्री में भी नहीं है, तो कितना हो गया आपका कैपिटल रिडक्शन, ये आपको आखिरी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट दिख रहा है आपको। सबसे पहले अब कैलसी पे 652 आ रहा है ना आपका, सबसे पहले इसमें से पीएनएल का डेबिट बैलेंस देख के लिखो कितना है, 4,51,000 कर दो माइनस, कितना रह गया 2,01,500। फिर उसने प्लांट भी राइट ऑफ करने का है 35, वो भी माइनस कर दो, कर दिया, कितना पहला
166,500 बचा, इतने से देखो वो उसकी एंट्री हो रही है बैलेंसिंग फिगर से, ट्रेडमार्क एंड गुडविल डन। पुरानी बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क एंड गुडविल का अमाउंट देखो कितना है, अरे हाँ रे, हाँ इन्होंने एक साथ ही दिखा रखी है 318 में से 166,500 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर देखो नई बैलेंस शीट में आ रहा होगा, आ रहा। अब एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेते हैं एंट्रीज में ही। पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल तो गया ही सही, नया वाला एक तो हो गया कितने का 37,500, कैलकुलेटर पे प्लस कर लो। फिर दूसरी एंट्री में 1,12,500 प्लस कर लो। फिर तीसरी एंट्री में 1,80,000 प्लस कर लो। फिर चौथी एंट्री में 30,000 प्लस कर लो। फिर छठी एंट्री में 1,00,000 रुपए प्लस कर लो, 4,60,000 चेक कर लो, आ रहा। प्रेफरेंस शेयर्स पुराना वाला गया और नया वाला सिंगल एंट्री है 4,80,000 की, एक तो वो, और चौथे नंबर में 1,20,000 की, 6 लाख बस। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देख लो, ठीक है। एक कैश और बैंक भी देख लो, पुराना वाला कैश और बैंक देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है। तो उन्होंने बोला ही था कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं सर, तो जो आया उसको प्लस कर दो, जो गया उसको माइनस कर दो और अलग से दिखा दो। तो एंट्रीज पे आओ, सेकेंड एंट्री में पैसा आया तुम्हारे पास 1,12,500, चल रहा हूँ मैं स्पीड से चलूँ, आ रहा है सबको समझ में, कैलकुलेटर पे लो 1,12,500। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री में बैंक नहीं है, चौथी में भी नहीं है, पांचवी एंट्री में 1,00,000 रुपए और आए तो प्लस कर दो। और फिर अपन ने सातवीं एंट्री में लोन पे कर दिया 2 लाख का, 12,500 बैलेंस शीट में दिख गया होगा, ठीक है। बाय टाटा सी यू। क्या कहाँ पे